हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है द विदास इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम क्लास 10th के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा। क्लास 10th के सिलेबस में क्या कोई चेंजेस हुआ है इंग्लिश में, या इसका एग्जाम पैटर्न है तो क्या उसमें कोई चेंजेस हुआ है, आज उसके बारे में कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। बस आप लास्ट तक बने रहे। ओके बेटे, ये आपका पैटर्न है, मार्क्स का पैटर्न है। पेपर आपका 3 ओवर का रहता है। टोटल मार्क्स आपका 100 मार्क्स का रहता है। और पेपर मार्क्स कितने का रहता है आपका? 18 मार्क्स का रिटर्न एग्जाम होता है। ये किन बच्चों का होता है? सीबीएसई वाले बच्चों का 18 मार्क्स का रहता है। और असाइनमेंट कितने का रहता है आपका? 20 मार्क्स का रहता है। किसका? सीबीएसई वाले बच्चों का। अगर यहीं पे एमपी बोर्ड वाले बच्चों का देख लें तो उनका भी 3 ओवर का रहता है। उनका भी 100 मार्क्स का पेपर रहता है। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस रहता है, उनका जो पेपर मार्क्स रहता है, रिटर्न एग्जाम रहता है, वो 75 का रहता है। और उनके में जो असाइनमेंट रहता है वो कितने का हो जाता है? 25 मार्क्स का हो जाता है। ओके, बस 5 नंबर का डिफरेंस है। यहाँ पे सीबीएसई वालों का 80 का होता है, एमपी बोर्ड वालों का 75 का रिटर्न एग्जाम। और सीबीएसई वाले बच्चे 20 का असाइनमेंट देते हैं और एमपी बोर्ड वाले 25 का असाइनमेंट रहता है। ये आपका एग्जाम पेपर पैटर्न है। आपका पेपर को 3 पार्ट में बांटा गया। कितने? सीबीएसई वाले बच्चों के लिए एक पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। ए सेक्शन में आता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में आता है 20 मार्क्स का रिटर्न रीडिंग सेक्शन रहता है, जिसमें आपके पैसे अनसीन पैसे आते हैं 20 मार्क्स के। पार्ट बी या सेक्शन बी भी कह लें, जिसमें 20 मार्क्स से आपकी ग्रामर और राइटिंग आती है, जिसमें लेटर वगैरह ऐड करके 20 मार्क्स। और पार्ट सी में रहता है आपका 40 मार्क्स का लिटरेचर सेक्शन, जिसमें आपकी दोनों बुक आ जाती है, क्वेश्चन आंसर। ये किसमें आते हैं आपके? लिटरेचर में 14 मार्क्स। तो आपका ये कितने का हो गया? 18 मार्क्स का हो गया। किन बच्चों का? सीबीएसई वाले बच्चों का। 20 नंबर का क्या हो गया? रीडिंग सेक्शन। 20 मार्क्स का क्या हो गया? ग्रामर और आपका राइटिंग सेक्शन। और 40 मार्क्स का क्या हो गया? लिटरेचर, जिसमें आपकी पोएम वगैरह, क्वेश्चन आंसर सारा कुछ आ जाता है। ओके बेटे, ये आपका दिया गया है एमपी बोर्ड वाले बच्चों का। पेपर पैटर्न सेम है सारा कुछ। इसमें सेक्शन ए आता है, इसमें जो आपका सेक्शन ए आता है 10 मार्क्स का रहता है, जिसमें 2 पैसेज आते हैं। हर पैसेज में 5-5 क्वेश्चन दिए जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है। ऐसे ही सेक्शन बी 16 मार्क्स का रहता है। इसमें नोट मेकिंग समरी बेस्ड ऑन पैसेज, इसमें नोटिंग समरी वगैरह भी आती है। ओके, और क्या आता है? लेटर आता है, राइटिंग फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों लेटर आते हैं, ऐसे आता है। और एक पिक्चर दी जाती है जो आपकी 3 मार्क्स की आती है। एक पिक्चर दी जाती है, उसे डिस्क्राइब करना करा। नोट मेकिंग समरी आती है, पैसेज दिया रहेगा जिसका आपको टाइटल फाइंड करना है और क्या करना है? आपको समरी लिखनी है। लेटर दोनों है, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर। ये आपका किसमें आता है? सेक्शन बी में 16 मार्क्स का। ओके, फिर आपका आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी आता है 10 मार्क्स का। इसमें आपकी क्या आती है? ग्रामर आती है। ओनली क्या आती है बेटे? ग्रामर। अब आ गया सेक्शन डी। इसमें 39 मार्क्स के आपके क्या आते हैं? क्वेश्चन आंसर आते हैं, टेक्स्ट बुक से, दोनों बुकों से आते हैं। ओके, ये आपका किसका? एमपी बोर्ड का। एक बार रिवाइंड कर देता हूं। सेक्शन ई 10 मार्क्स का, 2 पैसेज आते हैं आपके। 10 आउट ऑफ 10 ही आएंगे इसमें, अगर आप क्लासेस लेते हो कंटिन्यू तो। और सेक्शन सी में भी आपके 16, इनमें कोई भी मार्क्स नहीं घटेगा। सेक्शन सी दिया गया 10 मार्क्स। ग्रामर आपको ऐसी बेस्ट तरीके से करा दिया है कि आपको ग्रामर का क्वेश्चन कहीं से ही बन जाए, आपसे नहीं छूटेगा। सेक्शन सी 39, ये आपको क्या है? लर्न करने का रहता है। ये आपको सारा कुछ मैं करा दूंगा, पर लर्न आपको करना रहेगा। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। इसमें से आपका एक भी मार्क्स नहीं घटेगा। अगर आप ये लर्न कर लेते हो तो ये भी आपके मार्क्स नहीं घटेंगे। लर्न ये आपको ही करना रहेगा, क्वेश्चन आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है सिलेबस। अब सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस क्या है? आपकी 2 बुक रहती हैं। कितनी बुक रहती हैं? 2 बुक। फर्स्ट है आपकी फर्स्ट फ्लाइट, सेकंड बुक है आपकी फुटप्रिंट विदाउट फीट। ओके, दोनों बुक कौन सी है? फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट। 2 बुक है आपकी। सीबीएसई हो चाहे एमपी बोर्ड हो, दोनों में दोनों ही बुक आती है। सिलेबस सारा कुछ आपका एक ही है, चाहे 10th में सीबीएसई वाला बच्चा हो या एमपी बोर्ड वाला बच्चा हो, आपका सिलेबस सारा कुछ सेम ही है। बस आपका कहां था? एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस था। ओके, आगे देखते हैं। ये आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक है। कौन सी बुक है ये? फर्स्ट फ्लाइट, फर्स्ट बुक है। इसी से अब हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट फ्लाइट बुक है। इसमें
फर्स्ट चैप्टर का नाम है लेटर टू गॉड, सेकंड है नेल्सन मंडेला, थर्ड चैप्टर पे टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, फोर्थ दिया गया आपका फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, क्लेमेंट ऑफ इंडिया, मैडम राइट ऑफ द बस, द सेरेवन बनारस और द प्रपोजल। ये आपको सारे चैप्टर है, सारे चैप्टर आसानी से आपको डिस्क्राइब कर दिए जाएंगे। आपको अगर आप क्लास लेंगे, मैं आपको सारे चैप्टर की समरी से बता दूंगा, फिर आप देखना आप क्वेश्चन स्वयं सॉल्व कर पाओगे। आपको रटने का कॉन्सेप्ट नहीं रखना आपको कि अपन क्या करते हैं कॉपी उठा ले रटना स्टार्ट कर दिया टू द प्रिंसिपल टू द प्रिंसिपल। अरे बेटे रटना नहीं, आपको सिर्फ समझना, आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपके क्या हो गए चैप्टर हो गए किसके, फर्स्ट फ्लाइट के। इसी के अंदर आपको क्या दी जाती है, पोएम दी जाती है। तो पोएम देख लेते हैं, पोएम कौन कौन सी आपको है इसमें। डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस, पहले चैप्टर की है दोनों पोएम, डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस। ए टाइगर इन द जू, नेक्स्ट चैप्टर है हाउ टू टेल विंड एनिमल, द वॉल पोएम, अमेंडा, द ट्री, फॉग, द टेल ऑफ द कस्टम, द ड्रैगन और एनी। ये आपकी क्या हो गई पोएम हो गई। इससे पहले जो आपके चैप्टर थे ये आपके क्या है चैप्टर है, इन्हीं के अंदर आपको ये पोएम दी गई है। पोएम से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, पोएम से आपके दो पैसेज आते हैं, दोनों पैसेज 3 मार्क्स के आते हैं, दोनों पैसे पोएम से हो जाएंगे। इनके क्या होना चाहिए, राइटर आपको लर्न होना चाहिए और पोएम का नाम आपको याद होना चाहिए। ओके बेटे, यहां तक क्लियर है। अब आपकी नेक्स्ट बुक सेकंड बुक है फुटप्रिंट। फुटप्रिंट में आपके चैप्टर दिए गए, ये स्टोरी टाइप के रहते हैं सारे। फुटप्रिंट क्या रहती है बेटे, स्टोरी टाइप की रहती है। स्टोरी रहती है इसमें, द ट्रेवल ऑफ सर्जरी, द ट्रिम्फ ऑफ सर्जन, द थीप ऑफ स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट विद आउटफिट, द मेकिंग इज द नेकलेस वोली, द बुक ऑफ द सेव्ड द अर्थ। ये आपकी क्या है फुटप्रिंट के चैप्टर है, स्टोरी दी गई, इनसे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से आपके पैसे वगैरह नहीं आते, यहाँ से आपके क्या बनते हैं क्वेश्चन आंसर बनते हैं। आपको स्टोरी बता दी जाएगी, कहानी सी रहेगी और फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ओके बेटे, ये क्लियर। आपकी कितनी बुक है, दो बुक है, फर्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट, सेकंड फुटप्रिंट। फर्स्ट बुक के चैप्टर है और उनके अंदर क्या है पोएम है, वहां से आपके दोनों टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। और सेकंड बुक है आपकी फुटप्रिंट, जिससे आपको क्वेश्चन आंसर रहते हैं। ओके, इतना क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या दिया गया है। नेक्स्ट है रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल में क्या आता है आपका, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थ्रू द अनसीन पैसेज, डिस्कस द पैसेज ऑफ 400 to 515 वर्ड्स। इतने वर्ड्स में आपका क्या रहता है डिस्क्राइब किया जाता है, ये पैसेज है। सेकंड है द केस बेस्ड ऑफ फैक्चुअल पैसेज विद विजुअल इनपुट, सिंथेसाइज द डाटा ऑफ द चार्ट ऑफ 200 से 215 वर्ड्स। ये आपका फर्स्ट पैसेज आता है 10 मार्क्स का। सेकंड पैसेज ये भी आपका 10 मार्क्स का आता है। ये सीबीएसई में मैंने आपको सबसे पहले बताया था 20 मार्क्स का आपका रीडिंग सेक्शन रहता है। वो आपका कौन सा रहता है, ये रहता है, दो पैसेज आते हैं, दोनों के 10 क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट में आपके और सेकंड ये रहता है, ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ द टू पैसेज टू बी द, दोनों पैसेजों की टोटल लेंथ कितनी होती है 600 to 700 वर्ड्स रहती है। इसी पैसेज के अंदर से आपको क्वेश्चन आंसर ढूंढने रहते हैं। सारा कुछ आसान है, आप क्लासेस कंटिन्यू लेते रहेंगे, आपके सारा कुछ हो जाएगा। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहते हैं। क्या रहते हैं बेटे, एक तो मल्टीपल क्वेश्चन रहते हैं और चॉइस करने के लिए रहते हैं, और शॉर्ट आंसर आपको लिखना रहता है। टू बी द आंसर 30 से 40 वर्ड, 30 से 40 वर्ड में आपको आंसर लिखना रहता है। विल बी द आस्क द आंसर कॉम्प्रिहेंशन, इंफरेंशियल एनालाइज, प्रीवियस एवोल्यूशन एंड वोकैबुलरी। आपको वोकैबुलरी अच्छे से याद होनी चाहिए। आप पैसे को क्लियर अच्छे से पढ़ोगे तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बस पैसे को क्या करना है, ध्यान पूर्वक रीड करना है। ओके बेटे, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। राइटिंग स्किल एंड ग्रामर। जो राइटिंग स्किल है उसमें ग्रामर क्या क्या आती है आपकी, ग्रामर आती है आपकी डिटरमाइन, टेंस, मॉड्यूल, सब्जेक्ट वर्ब, रिपोर्ट स्पीच, कमांड एंड रिक्वेस्ट स्टेटमेंट और क्वेश्चन टैग। ये आपको
ग्रामर दी गई, ग्रामर में आपको इतने अच्छे तरीके से करा दूंगा, ग्रामर का कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से बन जाए आप से नहीं छूटेगा। ओके, सारा कुछ टेंस तो आपको इस तरीके से सिखाए जाएंगे जैसे आपने आज तक टेंस नहीं सीखे, सिर्फ क्लास में बिना लिखे हुए आपको टेंस क्लास में ही याद हो जाएंगे। ठीक है, ओके बेटे, इतना आप सभी को क्लियर है? अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर देना। ओके बेटे, और जो नीचे नंबर दिया गया है मैं आपको नंबर प्रोवाइड भी करा दूंगा, आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना करना हो, आप उस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हो। राइट ए फॉर्मल लेटर बेस्ड टू द गिवन द सिचुएशन 100 to 120 words, वन आउट ऑफ द टू क्वेश्चन इट विल द आंसर। जो आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल जो लेटर रहता है वो 100 से 120 मार्क्स 20 वर्ड्स में देना, आप कितने मार्क्स का रहता है? 5 मार्क्स का रहता है। राइट एंड द एनालिटिक पैराग्राफ 100 to 121 on the given map chart ग्राफ आउट ऑफ द टू क्वेश्चन विल बी द आंसर। वो भी कितने मार्क्स का रहता है? आपका 5 मार्क्स का रहता है। ऐसे और आपके लेटर तो बहुत ही आसान है, मैं आपको 3 लेटर दूंगा, उन्हीं में से आपका लेटर आ जाएगा। लेटर लिखना भी सिखाऊंगा मैं आपको कि इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर क्या रहता है। अगर उनके अलावा कोई कहीं से भी बन जाए, कोई सा भी लेटर हो, फॉर्मल या इनफॉर्मल, आप खुद लिख सकते हो। ओके ओके बेटे, यहां तक आप सभी को क्लियर है? अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके बेटे, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट एवरीवन।